नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक आवश्यक सूचना ये भी है, जो अभी तक प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो जा कर के इस चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के सभी सेट जो है इसमें हम अपलोड कर चुके हैं, तो जा कर के आप लोग जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है आरक्षण संबंधी प्रावधान का चर्चा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी विदेशी को भी ये अधिकार प्राप्त है। अगला है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति में जो है सर्वाधिक संख्या होती है। तो कितना सदस्य होती है इसमें? कुल 30 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? बोला निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियंत्रण जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसके बाद गांधी योजना 1954 देखिए। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1949 में नहीं हुआ था, कब हुआ? तो 1938 में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये 1949 नहीं हुआ, कब होगा? यह 1938 में हुआ था। यही बोल रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका सही होगा, जो ये सुमेलित नहीं था। इसकी स्थापना 1938 में किया गया था। बाद बाकी गांधीवादी योजना इसका 1944 में, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जन योजना जो है ये 1945 में, ये भी सही था आपका। बॉम्बे प्लान योजना जो है ये, यानी ये भी कब? 1944 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में किया गया था। उस समय कौन था बिहार का राज्यपाल? तो उस समय जो था नित्यानंद कानूनगो था। कौन था? नित्यानंद कानूनगो। और बिहार में अंतिम बार, यानी अभी तक में सबसे अंतिम में कब लगा है? तो ये 2005 में लगा है। ये भी ध्यान में रखिएगा, बिहार में जो अंतिम बार कब लगा है राष्ट्रपति शासन, तो ये 2005 में लगा और प्रथम बार 1968 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहकर संबोधित किया था। किसको? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। अगला है, वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, निम्न में कौन जैव और निम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा है, जो जैव के द्वारा जो है ये निम्नीकृत नहीं होता, इसलिए बोल यहाँ दिया गया है जैव और निम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण कौन है, ये शीशा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो पारित हुआ था, इसी के तहत ये लक्ष्य प्राप्त रखा गया था कि भारत में जो है 33% होना चाहिए पूरा भूभाग का। कितना प्रतिशत? तो 33%। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ आप देख लेते पहले, वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? बोला किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों की अधिकता के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस राज्य द्वारा मनपायराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17वां प्रश्न है, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RRR के। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। यानी 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में क्या हुआ है? गिरावट दर्ज हुई है। कहाँ पे? तो चीन देश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो है उसके संविधान में संशोधन के लिए जो है भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस प्रसिद्ध देश में चलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया सदस्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र को। अगला है आपका, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मोदी जो है PM मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G7 की बैठक में हुई थी। अगला है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण से संबंधित है। अगला है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है?
तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में हुई है। अगला है आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें जो है किस राज्य में हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 29वां नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 161वां स्थान पे है। अगला है आपका किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी वाई चंद्रचूड़ को जो है चुना गया है। किसे? डी वाई चंद्रचूड़ को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए 23 के विजेता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। अगला है आपका किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी को। अगला है आपका रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र है। अगला है आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग 2022 मई 2023 में जो हुआ जारी किया गया है, मैं बोल रहा है भारत का स्थान है, यानी भारत का क्या स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ देसाई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पापुआ न्यू गिनी की है। अगला है आपका आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो है 2023 किस देश में आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में हुआ है। अगला है आपका वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12%। अगला है आपका बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 2.98%। अगला है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है, यही लॉन्च जो है गीत लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 41वां प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला है आपका गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर येगनर नरकसे है ना। अगला है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। तो देख लेते हैं, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय क्या होता है इसका। प्रति व्यक्ति निम्न आय, उसके बाद जो है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल जो अविकसित होता है, तो उसके लिए ये दोनों विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
उपयोगिता से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। अगला आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनन। ये जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये खनन जो है ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी M.R. जयकर और B.S. मुंजे, ये दोनों जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था, न कि कांग्रेस की ओर से। किसकी तरफ से? हिंदू महासभा की ओर से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। अगला आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी बलिया, सतारा और मिदनापुर, ये तीनों जगह जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। किस समय? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदास है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, यानी वह घेरे की नीति जो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी, ये 5 जगह करवाया गया था वेधशालाओं का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55वां प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से हुआ है। वही हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और यहीं से जो है R37 है ना, R37 जो है कब्रिस्तान जो है प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों के लेखों में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यही क्या था? असत्य है आपका, है ना। देखिए दोस्तों, बाल विवाह उस समय जो था, उस समय ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने जो है यह अवंती पर अधिकार करके उसे अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है आपका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैंकूवर में। कहाँ पे? ट्रैंकूवर में। चलिए अगला है आपका, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमाली थे। अगला है आपका, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जास्ता। जास्ता जो स्टेनलेस स्टील में नहीं रहता है। अगला है आपका, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, p²/2m। अगला है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनित्र को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 66 का प्रश्न हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। अगला है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उसमें प्रभाव। अगला है आपका, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस कहलाता है। आप लोग प्रोटॉन नहीं मारिएगा, देखिए प्रोटॉन भी धनावेशित होता है, लेकिन यहाँ बोला धनावेशित हिस्सा बोल रहा है ना, इसलिए ये एक भाग बोल रहा है, ना कि कण के बारे में बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? यानी इसका क्या हो जाता है? द्रव अशुद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा? द्रव का क्वथनांक, यानी इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन। ये जो है उपयोगी नहीं होता है। अगला है आपका, क्रोमेटोग्राफी का क्या दिया गया? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये सूची को मिला, एक सूची एक को सूची दो से मिलान करने वाला है। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भंजन विधि द्वारा पेट्रोलियम का होता शुद्धिकरण, उसके बाद जो है प्रगलन जो है तांबा का जो है यानी प्रगलन विधि द्वारा होता है। उसके बाद जो है हाइड्रोजनीकरण जो है यानी खाद्य वसा से संबंधित हो जाएगा, और वल्कनीकरण जो है इसमें रबर में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 76वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, सॉरी पादप हार्मोन है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। ये जो है पादप हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का। अगला है आपका, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला है, निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं, अगला आपका 81वां का प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र है। अगला है, मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सील, ये सभी जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोला कौन सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्सी है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजोस डेल सलाडो है, वही विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है। यानी तीनों क्या है आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी लीना, ओबे, यानी ये तीनों जो है शीत ऋतु में इसका मुहाना जम जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका जो है कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटाश की बहुलता होती है। अगला है आपका, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर से, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा, और भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, और सूती वस्त्रों की राजधानी हम लोग मुंबई को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 89वां का प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में की गई। अगला है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखा दत्त की है। अगला है आपका, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990-91 में। अगला है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को। कब? 27 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। क्या हो जाएगा? महावीर चक्र। वही सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। और तीसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? वीर चक्र। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया चुका है, दिया गया है अभी तक में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका,
इधर मैथ का है, आप लोग बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं फिर भी। देखिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 22 वर्ष हो जाएगा। और 97 का आपका यहाँ पे है, 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1500 रुपीज़। उसके बाद 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17.60 मीटर। और उसके बाद 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट प्रश्न जो यानी 100 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगा।